क्या आप अपने जीवन में बार-बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते-करते खुद को खो चुके हैं? क्या आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आपकी असली खुशी क्या है? क्या आप हर किसी की मंजूरी के पीछे भागते हैं, लेकिन खुद से ही जुड़ाव नहीं महसूस करते? तो चॉजिंग मी आपके लिए है। इस किताब में केली वीकर्स हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लें। उन्होंने बताया है कि अपनी भावनाओं, ज़रूरतों और इच्छाओं को समझना और उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है। जब हम बार-बार दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को चुनते हैं, अपनी सच्चाई, अपनी खुशी, अपनी सीमाएं, तभी असली आत्मसम्मान और संतुलित जीवन की शुरुआत होती है। केली एक पूर्व मिस नीदरलैंड रह चुकी हैं और अब एक जानी-मानी साइकोलॉजिस्ट और लेखक हैं। उन्होंने अपने अनुभव और पेशेवर ज्ञान को मिलाकर एक ऐसी किताब लिखी है जो आत्म जागरूकता और आत्म प्रेम को बढ़ावा देती है। ये किताब खासकर उन लोगों के लिए है जो हर किसी को हाँ कहते-कहते थक चुके हैं और अब खुद को हाँ कहना चाहते हैं। चैप्टर 1, अपने भीतर की आवाज को पहचानो, लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। इस चैप्टर में केली वीकर्स हमें सिखाती हैं कि खुद को चुनने की शुरुआत कहां से होती है। अपने भीतर की आवाज को सुनने से। हम सभी के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो हमें सही गलत, अच्छा बुरा और अपने असली चाहतों के बारे में बताती है। लेकिन अक्सर हम उस आवाज को दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज, परिवार, दोस्तों या सोशल मीडिया की उम्मीदों के अनुसार जीने लगते हैं। केली कहती हैं कि जब आप लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो तो आप अपनी असली पहचान खो देते हो। आप अपनी पसंद, अपने सपने और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हो। 1, भीतर की आवाज को महसूस करना सीखें। जब कोई फैसला लेना हो तो पहले खुद से पूछें, क्या ये मुझे सच्चे तौर पर खुशी देगा? 2, शांति में समय बिताएं। रोज कुछ समय अकेले बिताएं, बिना फोन, बिना शोर के, ताकि आपकी अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई दे। 3, अपने इमोशंस को समझें। जो भी महसूस कर रहे हैं, चाहे खुशी हो, डर हो, गुस्सा हो, उसे दबाएं नहीं, बल्कि समझें कि वो भावना क्यों आई है। 4, ना कहना सीखें। अगर कोई चीज आपके मन के खिलाफ है तो विनम्रता से ना कह देना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। जब आप अपनी अंदर की आवाज को पहचान लेते हैं और उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तभी असली आत्म प्रेम और आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। तभी आप अपनी जिंदगी को खुद के नियमों पर जीने लगते हैं, न कि दूसरों की उम्मीदों पर। चैप्टर 2, दूसरों की उम्मीदों से आजादी। कैसे हम अनजाने में दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। हम अपनी जिंदगी के अहम फैसले जैसे कि करियर, रिलेशनशिप, शादी, बच्चों के बारे में अक्सर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही दुनिया हमसे चाहती है। जब आप अपने हर फैसले में दूसरों की सोच को प्राथमिकता देते हो, तब आप अपने असली मैं को खो देते हो। आप खुश दिखते हो, लेकिन भीतर से टूटे हुए महसूस करते हो। लोग क्या सोचेंगे, इस डर से बाहर आओ। दूसरों की राय को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारी पहचान पर हावी हो जाए। सबको खुश करना नामुमकिन है। खुद से पूछो, क्या मैं ये सच में चाहती हूँ? हर बड़ा फैसला लेने से पहले ठहर कर सोचो, क्या ये तुम्हारा सपना है या समाज का? परिवार और दोस्तों से बात करना सीखो। अगर उनकी उम्मीदें तुम पर दबाव बना रही हैं तो खुलकर बात करना जरूरी है। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें तुम्हारी आजादी बनी रहे। माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहती कहना सीखो। ये कोई बगावत नहीं, बल्कि आत्मसम्मान है। सोशल मीडिया के नकली मानकों से खुद को अलग करो। दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को मत मापो। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। जब आप दूसरों की उम्मीदों से आजाद होकर फैसले लेना शुरू करते हो, तभी आप सच्चे मायनों में खुद को चुनते हो। यही आजादी आपको अपने अंदर की शक्ति से जोड़ती है। चैप्टर 3, अपने इमोशंस को समझो और स्वीकार करो। इस चैप्टर में केली वीकर्स एक बेहद अहम बात बताती है। इमोशन से भागो मत, उन्हें समझो और अपनाओ। हमारी भावनाएं, इमोशंस हमें कुछ ना कुछ बताने आती हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग
इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं या दबा देते हैं। यही कारण है कि हम अंदर से थक चुके होते हैं लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं। भावनाओं को कमजोरी मत समझो। दुख, गुस्सा, अकेलापन, ये सभी इंसानी भावनाएं हैं। अगर आप इन्हें महसूस कर रहे हो तो आप इंसान हो। इन्हें दबाने की कोशिश मत करो। हर इमोशन कुछ बताता है। गुस्सा बताता है कि कुछ अनैतिक या गलत हो रहा है। दुख बताता है कि आपने कुछ खोया है जो आपके लिए कीमती था। चिंता बताती है कि कोई अनिश्चितता है जिसे आपका मन संभाल नहीं पा रहा। इन इमोशंस को पहचानो और समझो। इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाओ। खुद से रोज पूछो, मैं अभी क्या महसूस कर रही हूं और क्यों। यह आदत धीरे धीरे आपको अपने इमोशंस के साथ जुड़ना सिखाएगी। रोने से मत डरो। कैली कहती हैं कि रोना शुद्धिकरण जैसा होता है। यह आपके अंदर भरी भावनाओं को बाहर निकालने का एक नेचुरल तरीका है। फील करो, हील करो का नियम अपनाओ। किसी भी भावना को दबाकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पहले उसे महसूस करो, फिर हील, ठीक करो। जब आप अपने इमोशंस को अपनाना शुरू करते हो तब आप खुद के सबसे करीब आ जाते हो। यही आत्म प्रेम की शुरुआत है। अपनी भावनाओं से दोस्ती करना आत्म सशक्तिकरण की सबसे पहली सीढ़ी है। चैप्टर 4, खुद की सीमाएं तय करना सीखो। इस अध्याय में कैली एक ऐसी चीज पर फोकस करती हैं जो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होती है, ना कहना और अपनी सीमाएं तय करना। वो कहती हैं कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे तो खुद को खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं। मेंटल, इमोशनल और फिजिकल तीनों स्तरों पर। हर किसी को हाँ कहना सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी और शांति का त्याग कर रहे हैं तो यह आपके आत्मसम्मान के खिलाफ है। बाउंड्री मतलब दीवार नहीं, साफ संदेश है। सीमाएं बनाना दूसरों को दूर करना नहीं है, बल्कि उन्हें साफ साफ बताना है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यह हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए जरूरी है। ना कहना सेल्फ केयर का हिस्सा है। कैली कहती हैं, ना कहने से आपको गिल्टी नहीं, मजबूत महसूस करना चाहिए। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं तभी आप खुद के साथ ईमानदार रहते हैं। सीमाएं तय करने के तरीके। जब आप थके हों तो आराम करने के लिए समय मांगो। अगर कोई आपकी इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है तो उससे थोड़ा दूरी बनाओ। अपनी नीड्स और लिमिट्स को क्लियरली कम्युनिकेट करो, चुप मत रहो। बाउंड्रीज से आपको एम्पावरमेंट महसूस होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आपको अंदर से संतुलन, शांति और आत्मविश्वास महसूस होता है। आप गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से जीते हो। आपका टाइम, एनर्जी और इमोशनल स्पेस अनमोल हैं। इन्हें बिना सोचे समझे किसी को भी देना आत्म प्रेम के खिलाफ है। खुद के लिए स्टैंड लेना, किसी पर हमला करना नहीं, बल्कि खुद को सम्मान देना है। चैप्टर 5, खुद से जुड़ो, दूसरों से नहीं। इस चैप्टर में कैली हमें एक बहुत गहराई वाली बात समझाती है। हम दूसरों से जुड़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से कनेक्शन खो बैठते हैं। वो कहती हैं कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप किसी और के साथ सच्चा और गहरा रिश्ता नहीं बना सकते। खुद से डिस्कनेक्ट रहना क्यों खतरनाक है। बहुत बार हम दूसरों की राय, रिश्ते, सोशल मीडिया, काम और लाइफ की भागदौड़ में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और हमें क्या चाहिए। ये डिस्कनेक्ट हमें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और कंफ्यूजन की ओर ले जाता है। खुद से जुड़ने का मतलब अपने दिल की सुनना, अपनी भावनाओं को पहचानना, ये जानना कि आपकी खुशियों की असली वजह क्या है, अपनी सच्ची पहचान से दोबारा जुड़ना। हाउ टू रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। कैसे खुद से जुड़ें। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं, फोन बंद करके बस खुद के साथ रहें। जर्नलिंग करें, अपने दिल की बातें, भावनाएं और कंफ्यूजन को कागज पर उतारें। सेल्फ चेक इन करें, खुद से पूछें, आज मैं कैसा महसूस कर रही हूं, क्या मैं वो कर रही हूं जो मुझे चाहिए। मेडिटेशन या माइंडफुल वॉक्स करें,
इससे आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाएंगे। ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होकर आप क्या पाते हैं? ज्यादा शांति, सही फैसले लेने की क्षमता, दूसरों से हेल्थी बाउंड्रीज, खुद को बिना गिल्ट के प्यार करना, दूसरों से जुड़ने से पहले खुद को समझना और अपनाना जरूरी है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तभी आप सच्चे और फुलफिलिंग रिश्ते बना सकते हैं।